देखिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज देने वाले हैं आपको, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज देने वाले हैं आपको। ध्यान से देखिए, ये धागा यानी बाना किस तरह से कट रहा है। इसके जो कटे हुए जो नोक है, जहाँ किनारा है, इस तरीके से रुसिया जा रहा है। ऐसा हो जा रहा है जैसे लगता है कि बहुत घिस करके कहीं से जा रहा है। तो बने रहिए चैनल पर, आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कैसे बनता है ये। शिकायत रहती है बहुत से लोगों के कि बाना कट रहा है, जरी कट रहा है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इस वीडियो में बने रहिए, बताएंगे आपको। अभी देखिए मशीन ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल ओके चल रहा है, देखने में लगता है ठीक है, लेकिन आपको हम कितना रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं ना कि बाना कब कट रहा है, जरी कब कट रहा है। चाहे जब कट जा रहा है, चल रहा है, कभी कभी कट जा रहा है, तो ऐसे में रिकॉर्डिंग करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन हाँ, आपको बता दो पिछले 5 दिनों से यह मशीन बिल्कुल रुला रही है, जैसे बिल्कुल चलने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बता रहे हैं आपको, 5 मिनट भी नहीं चल रहा है, धागा कट जा रहा है, फिर 5 मिनट के बाद जरी कट जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या क्या करना है, क्या सावधानियां रखनी है, कौन से पार्ट नए लगाने हैं, कहाँ पर आपको सेटिंग करना है, इसी बारे में आपको दिखला रहे हैं हम आपको। देखिए इधर दोनों तरफ के बाइंडर का जो है कि ये जो है कि ये हिस्सा, ये क्या बोलते हैं आपको, यहाँ पर तो खोपड़ा बोलते हैं, यहाँ पर ये ओरिजिनल नाम क्या है पता नहीं मुझे भी। हालांकि ये ब्रैकेट है, पिछले वाला ब्रैकेट, सिलाई ब्रैकेट, दोनों आगे पीछे ही ब्रैकेट जो है कि सबको सेट करेंगे। और फन्नी भी निकाल करके फिर से रीसेट करनी है। कहने का मतलब बाइंडर से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं, जैसे शटल बॉक्स, शटल में कुछ कमी या हुआ उसे दूर करना है आपको। पिक्कस के रिंग, सलाई रॉड, सलाई, जो भी कमियां हुई सबको खोल करके रीसेट कर देना। मतलब एक बार खोलना है, खोलने के बाद फिर से आपको दोबारा फिटिंग कर देना है। हाँ, कहीं अगर कुछ गड़बड़ी मालूम हुई तो उसे सही सही करके फिटिंग करना है। देखिए फन्नी भी ढीला कर चुके हैं सारे बोल्ट, इस तरीके से ढीला कर लीजिए सारे बोल्ट और फिर से इसे रीसेट करिए। क्योंकि हमें कमी का पता नहीं लगा कि कमी कहाँ से है, तो ऐसे में जब खोलेंगे हर एक पार्ट तभी हमें कमी का पता लगेगा कि कमी वाकई में किस पार्ट से है। ऐसे में बता पाना मुश्किल है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है धागा कटने वाली। क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, पता नहीं लग पाता है, कभी कभार तो पता लग भी जाता है। तो इनको भी निकाल करके बाहर कर लेना फन्नी को। ऊपर पूरे बुरादे जैसे बन गए हैं, लोहे के टुकड़े फन्नी से ही निकले हुए हैं, डस्ट हैं, तो इनसे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे फन्नी में जो लगाते हैं सपोर्ट वगैरह टाइप ऑफ देते हैं कागज़ का टुकड़ा, वो आपको निकाल लेना है ध्यानपूर्वक। और अच्छे से सफाई करके चेकिंग कर लेना है कि उसमें कुछ टुकड़े तो नहीं गिरे हुए हैं। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लूम टेक्निक और मैं हूं आपका दोस्त वारिस। तो ये देखिए साथियों, फन्नी निकाल लिए हैं। अब ये लकड़ी को ऐसे ही छोड़ देंगे अभी जब तक फन्नी न लगा लेंगे। फन्नी को बाहर निकाल लेने से, हर एक पार्ट को ढीला करने से उसमें जो खिंचाव हुआ रहता है, मौसम की वजह से तना हुए रहते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसमें बस आपको ध्यान देना है कि जो भी पार्ट ढीला करें, जो भी पार्ट खोलें, उसे ध्यानपूर्वक कस ले लास्ट में, ताकि कोई भी नट बोल्ट ढीले न रह जाए, ताकि आपको कुछ दिक्कत ना होने पाए। इधर देखिए इस ब्रैकेट में इतना गैप हो गया है कि हचक कर रहा है। और इसका पिक्कस भी निकालेंगे, क्योंकि पिक्कस पे भी डाउट है, दिखाएंगे भी अभी आपको।
दिक्कत ये होती है दोस्तों कि हमें रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत होती है। अकेले हम मशीन बनाए या रिकॉर्डिंग करें, क्या करें, हमें तो खुद ही नहीं समझ में आता। कभी कभी ऐसे ऐसे सिचुएशन में हाथ में मोबाइल पकड़ना पड़ता है, कैमरे में दिखाना पड़ता है आपको कि कौन सा पार्ट कितना ख़राब है। तो ऐसे ऐसे जगह पे शूट करना मुश्किल हो जाता है, तो हम नहीं दिखा पाते हैं, तो इसके लिए सॉरी। फ़िलहाल हमसे जितना होता है उतना हम दिखा देते हैं आपको कि मालूम पड़ जाए। ये देखिए, ये वाला पार्ट, पीछे वाला ब्रैकेट निकाल चुके हैं। इसको ऐसे आपको बाद में फिटिंग कर देना है। ये क्या है कि ब्रैकेट थोड़ा सा बाहर की तरफ, इस तरफ बाहर की तरफ ऐसे भाग रहा है, तो वो भाग रहा है पाटे की वजह से, क्योंकि पाटा थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो पाटा को भी आपको दुरुस्त कर लेना है, उसको ढीला करके थोड़ा सा अंदर ठोक देंगे हथौड़ी से, तो अंदर चला जाएगा। चलो इसको इधर रखो। अभी पाटा में दोस्तों इसमें 4 बोल्ट लगे हैं। कभी कभी तो 3 बोल्ट भी होते हैं। किसी मशीन में 3, किसी में 4, या इससे भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखिए पाटे का जो लेवल है, पाटे का लेवल इस बाइंडर के लेवल से कितना आउट है, देख रहे हैं। 2.5 सूत, पूरा 2.5 सूत बाहर की तरफ निकला हुआ है पाटा अपना। तो अब पाटा को ढीला करके, चारों बोल्ट ढीला करके हथौड़ी से ठोक लेंगे, अंदर चला जाएगा वो। उम्मीद है कि ठोकने से हमें बिल्कुल बराबर जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, आप इतना ज़रूर ध्यान दें कि ठोकते समय हल्का ठुकाई करें, बहुत ज़्यादा तेज़ से हथौड़ी न मारें, नहीं तो ढलुआ लोहे के पार्ट होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं ज़्यादा दबाव पड़ने पे। या इन्हें ज़्यादा दबाव से अगर टाइट कर देंगे तो भी टूटने के चांसेस रहते हैं। अगर ज़्यादा ज़ोर से हथौड़ा लगा तो भी टूटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक। अब देखिए लेवल, अब लेवल बिल्कुल 0-0 हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। तो इसी पर हमें पाटा को टाइट कर लेना है। इधर देख रहे हैं वाशर के निशान जितने भी हैं, चारों वाशर के निशान, इतना पाटा अंदर गया है, इसलिए समझ में आ रहा है कि पाटा अंदर चला गया है। इतना लेवल हमारा बिल्कुल ओके है। पाटा को इसी पर आपको फिटिंग कर लेना है पहले। हाँ, ध्यान रहे पहले पाटा फिट करें, क्योंकि पाटा में खिंचाव होगा पीछे से तो फिर पीछे चला आएगा। तो पाटा पहले टाइट रहेगा तो खिंचाव नहीं होगा पीछे की तरफ। अब लेवल आप मिला लिए बिल्कुल। इतना काम होने के बाद, पाटा फिट कर लेने के बाद पिक्कस चेक करना है आपको। पिक्कस में कहाँ कमी है, पिक्कस के हो सकता है रिंग कट गए हों, या फिर पिक्कस में और कुछ कमी आ गई हो, कहीं से दबाव पड़ गए हों। अब पाटे के बाद इस ब्रैकेट का नंबर आता है, पीछे वाला ब्रैकेट, बाइंडर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं इसे। वैसे हम नाम देख लेंगे तो आपको बता देंगे क्या कहते हैं इसको। एक बुक रखे हैं दोस्तों हम, उसमें पावर लूम से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं सबके नाम हैं, हमें मालूम है। उस किताब में, उस बुक में लिखे हुए मेंशन है। हाँ, वो बुक मुझे मिला था, किसी दुकान वाले ने दिया था, मैंने मांगा था, डिमांड की थी उससे कि मुझे एक बुक ला कर दो, मशीन के जितने भी पार्ट हैं उनका नाम मुझे याद करना है। तो भाई साहब ने दे दिया था, तुरंत उनके पास था। बोल रहे थे हमारे पास पड़ा है, वैसे ही कुछ काम का नहीं है, तो हमने मांग करके उठा लाया। बहुत अच्छे भाई साहब थे वो, लोहता के दुकानदार वाले, उन्होंने दे दिया। तो उसी में से हम पार्ट के नाम याद करते हैं देख करके। अब जहाँ भी जगह मिले उससे सफाई कर लेना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है कि सफाई कर लिया जाए, ताकि उसमें जो भी कचरे लगे होते हैं साफ़ हो जाए और उनकी चाल पहले से बेहतर हो जाए। क्योंकि कचरे लगे होते हैं तो उनकी चाल उतनी अच्छी नहीं होती है। जब आप सफाई करके ऑयल वगैरह दे लेते हैं तो उनकी चाल पहले से बहुत बढ़िया हो जाती है। इस तरीके से इन पार्टों में तेल देने से मशीन की परफॉर्मेंस, आवाज़, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो इतना ये काम हो गया है दोस्तों। अब ये देखें, इतना जगह बता रहा है कि पाटा अपनी जगह से खिसका हुआ है ज़रूर। हमें लगता था कि पहले इसी पर चलता था, बाद में
हम ही से गलती हुई होगी, क्योंकि उस वक्त उतनी नॉलेज नहीं थी, हम अपना थोड़ा बहुत एडजस्ट करके काम चला लेते थे। गलती हम ही से हुई थी, पहले हमें इतना नॉलेज नहीं था। अब पीछे वाला ब्रैकेट इसे फिट कर लीजिए। पहले आप पाटा फिट करिए, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट। अगर कमी है तो, अगर कमी नहीं दिख रही, आपको आउट नहीं दिख रहा है पीछे वाला ब्रैकेट, तो उसे छेड़खानी ना करें, उससे दिक्कत नहीं हो सकती है। अगर दिखने में लगे कि आपको कुछ आउट है तो ही हाथ लगाएं, क्योंकि मशीन के पार्ट भाई क्या बताऊं, एक बार आप खोल लेंगे ना तो उसको सही सही मिला करके फिट करना मुश्किल हो जाता है। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लूम टेक्निक। इस चैनल पर मिलती है आपको बेहतरीन जानकारी, एक से बढ़कर एक जानकारी, बिल्कुल सफाई से आपको दिखाया जाएगा कि क्या करना है एक्चुअली में। अब पाटा फिट हो गया दोस्तों, और पीछे वाला ब्रैकेट भी। अब बारी आती है ये वाले सिलाई ब्रैकेट की। ये सिलाई ब्रैकेट में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, ये भी वजह हो सकती है शटल आउट मारने की। शटल जब आउट जाता है तो तानी पे साट पड़ता है, जिसे कहते हैं ढरकी पटक रहा है, वही बात होती है। इसमें गैप है, इसके पिक्कस के रिंगों के बीच में गैप है। देखें ये इतना जगह, बाप रे, 2.5 सूत का जगह है भाई। 2.5 सूत 2 सूत का जगह जब बन जाए तो क्या परफॉर्मेंस करेगी मशीन में, आपके तो कमी आनी ही आनी है। हाँ, एक बात बता दूं, ये पिक्कस ना कंपनी ऐसा घटिया पिक्कस बना रही है इस वक्त, क्या बताएं। प्लास्टिक की क्वालिटी घटिया, पिक्कस के रिंगों की क्वालिटी घटिया। देख रहे 2 महीने में पिक्कस का रिंग ये हो गया, ये हाल हो गया, इतना ज़्यादा गैप बन गया, अंडे जैसा अंडाकार हो गया भैया पिक्कस का रिंग। ऐसे काम नहीं चलेगा। कि मैं तो कंपनियों से गुजारिश करता हूँ कि भैया प्लास्टिक की क्वालिटी सुधारो अपने, और जो है कि पिक्कस का रिंग जो है कि वो ओरिजिनल डालो, कम से कम मजबूत डालो, कम से कम साल भर तो चले, हाथ न लगाना पड़े। आजकल के पिक्कस इस कदर आ रहे हैं मार्केट में ना, पूछो मत, 2 महीने में पिक्कस का वाट लग जाता है। ऐसे ऐसे प्लास्टिक की क्वालिटी दे रहे हैं पिक्कस में, 1 महीना भी नहीं चलता है पिक्कस ख़राब फट जाता है। और रिंग तो पूछो मत, 2 महीने से ज़्यादा चलता ही नहीं। वाकई मानो ये बहुत घटिया पिक्कस बना रहे हैं आजकल कंपनी वाले। 1-2 नाम हैं कंपनी के जो अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, लॉन्च करते हैं, बाकी सब तो वही घटिया ही है। बड़ा ध्यान देना पड़ता है सामान खरीदते वक्त भी, क्या बताएं, इतना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ना। अगर आप ध्यान से नहीं लेंगे तो धोखा पक्का है, आपके साथ धोखा होना पक्का है। ऐसे ऐसे स्कैमर बैठे हैं मार्केट में, आपको आंखों के सामने ही आपके स्कैम कर देंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आप जेब से आप पैसा रुपया निकाल करके दे के चले जाएंगे। धोखा, हर जगह स्कैम, हर जगह स्कैमर बैठे हुए हैं। तो आपको सावधानी बरतनी ज़रूरी है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलो अब ये ब्रैकेट को निकाल लेते हैं, टाइट कर लेते हैं यार, नहीं लेते हैं, इसको सही जगह पे फिट कर देते हैं। अब देख रहे हैं हमें वो वाला पिक्कस बदलना पड़ा, और हमारे पास ये पुराना वाला ही पिक्कस पड़ा था, तो उसमें नया रिंग विंग डाल के रखे थे, इमरजेंसी में कभी काम देगा। आज काम में आ गया हमारे, क्या करें, मार्केट इतना दूर है कि अब क्या ही बताए, तुरंत सामान मिल नहीं पाता है। और नज़दीक वाला मार्केट है 2 किलोमीटर दूर, तो यहाँ पर भी सामान वही घटिया क्वालिटी के रखते हैं सब लोग। ओरिजिनल सामान तो कोई रखने का नाम ही नहीं लेता है। तो बड़ी दिक्कत है भाइयों हमारे यहाँ गांव में। अभी ये दूसरा पिक्कस लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से फिट कर लेंगे, और चेक भी कर लेंगे कि ढरकी का पॉइंट जो है कि बिल्कुल बीच में बैठ रहा है कि नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ढरकी का पॉइंट बीच में बैठता है, लेकिन निशान ऊपर नीचे पड़ते हैं पिक्कस में। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ऊपर या नीचे ज़रूरत के हिसाब से पिक्कस को सेट करना पड़ेगा, ताकि चलते वक्त ढरकी बिल्कुल बीच में पड़े। तो इन सब का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब पिक्कस भी फिट हो गया, सिलाई ब्रैकेट फिट हो गया, क्योंकि सिलाई ब्रैकेट नया नहीं था हमारे पास, पुराना से ही इसमें
पैंच वैच लगा करके अपना काम चला लेंगे। और सब कुछ सेट करने के बाद चेक करना है आपको कि कहीं कोई पार्ट फंस तो नहीं रहा है, पिक्कस कहीं नहीं तो फंस रहा है। ये सब बातें होती हैं बारीकी से देखने वाले, जो कान हैं ऊपर वाले उनको एडजस्ट करना पड़ता है हल्का फुल्का, ताकि कहीं भी फंसने नहीं पाए कहीं भी। इस बात का अच्छे से ख्याल रखा जाए कि कहीं भी कुछ रगड़ नहीं रहा है, कोई रगड़ न होने पाए, कहीं फंसने न पाए, जाम न होने पाए। डंडे को बार बार हिला करके आप देखिए, मार वाले डंडे को बार बार आगे पीछे करके देखने के बाद ही आप मशीन एक एक खेवा ले करके चालू करिए। नहीं तो अगर चेक नहीं करेंगे, ऐसे ही चालू कर देंगे, नुकसान होना तय है आपका। अब देखिए, पीछे से बाइंडर और ये क्या बोलते हैं, पाटा और ब्रैकेट पूरा सेटिंग करने के बाद ये हाल हो गया हमारा कि पेटी शटल बॉक्स बिल्कुल उसमें जाम हो गया, खिंचा हुआ क्योंकि पार्टों में। तो अब बाइंडर जो है कि थोड़ा सा लप गया अंदर की तरफ और ये पेटी जाम हो गया, पेटी बिल्कुल निकल ही नहीं रहा है, इतना जाम हो गया है कि पेटी को निकालना मुश्किल हो गया है। देख रहे हैं। अब पेटी को हम बाद में निकालें के उसके अच्छे से ठोक ठाक करके फिटिंग कर करके फिर से उसको डालेंगे। अभी देखिए पेटी इस तरीके से जाम हो गया है क्योंकि बाइंडर में खिंचा हो गया ना। पाटा को मैंने जब फिर से फिट किया तो बाइंडर में जाम हो गया। अब देखिए हिलने का नाम नहीं ले रहा है, वरना ये नीचे गिर जाते ढीले होते तो यही सब बारीकियाँ। अब देखिए बाइंडर में कितना जगह, बिल्कुल जगह नहीं है, उसमें जा कर के पेटी जाम हो गया है। देख रहे हैं, बिल्कुल हिलाने से भी नहीं हिल रहा है। तो करना क्या है, पेटी को निकाल करके थोड़ा सा ठुकाई उकाई कर देने के बाद देखिए ये अब बढ़िया हो गया, अच्छे ढंग से ऊपर नीचे कर रहा है। तो ऐसा होना चाहिए काम, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल जाम ना होने पाए पेटी। अब सही सही मिला लीजिए पेटी, एक नंबर पे करके बिल्कुल लेवल मिला लीजिए पेटी का, और एक बार फिर से चेक कर लीजिए कोई पार्ट जाम तो नहीं है। ऐसा ही दूसरी तरफ करना है। उस तरफ का तो हो गया, अब इस तरफ का अगर कुछ है काम लायक है तभी हाथ लगाएंगे, अगर नहीं है तो छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम उसी तरह से ज़्यादा हो रहा था। अब इधर तो सब कुछ ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत काम करेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि कुछ डाउट है हमें, क्योंकि पिक्कस का रिंग कट गया है और रिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस वक्त नया। तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा करके काम करेंगे। पाटा उटा बिल्कुल सही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हल्का फुल्का कुछ कमी है तो कागज़ का टुकड़ा लगाएंगे दोस्तों। देखिए ये पिक्कस, इसका भी रिंग गया, अभी 2 महीना पहले ही इसमें हम रिंग डाले थे, बस 2 महीने में ये हाल हो गया। कैसे कैसे सामान बना रहे हैं कंपनियां आजकल, समझ में नहीं आ रहा है। पिक्कस तो बिल्कुल घटिया क्वालिटी के दे रहे हैं ये लोग। ये देखिए इधर हमने कैप लगा दिया एडजस्ट करने के लिए, ताकि आउट ना भागे बाहर की तरफ, इसलिए अंदर की तरफ कैप लगा दिए। थोड़ा सा उसका झुका जो है कि पिक्कस का अंदर की तरफ ही रहेगा, तो ऐसे में आपको चलने के लायक हो जाएगा मशीन। ये फन्नी पर भी एडजस्ट करने के लिए मैंने हथौड़ी मार दिया भाई, क्योंकि फन्नी तो काफ़ी पुराना हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है इसको, 1.5 साल से भी ज़्यादा चलते चलते। एक बार पलटवा भी चुके हैं फन्नी को, तो इस पर ठोका पीटी चलता है, एडजस्ट करके चलाना पड़ता है काम। थोड़े से रफ़ हो गए हैं, उबड़ खाबड़ हो गए हैं फन्नी। इसमें यहाँ पर कैप लगाए थे, आपको बताया था कि नहीं शायद, एक बार इसमें मशीन में प्रॉब्लम आ गई थी, तो यही जब पत्ता वाला कैप, पत्ता का टुकड़ा लगाए तब जा कर के मशीन चला, नहीं तो इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया था कि ढरकी बार बार उड़ रहा था, इतना ज़्यादा उड़ रहा था कि हमें उधर
दाहिनी तरफ चाप की तरफ खटिया लगा करके चलाना पड़ रहा था, कहीं शटर उड़ के किसी को चोट ना लग जाए। तो बहुत सारे सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ऐसा न जानकारी के वजह से हो रहा था। अब तो ठीक ठाक है जानकारी, लेकिन जानकारी बराबर सीखना पड़ता है। हमेशा आप काम में हैं तो आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये मान के मत चलिए कि आपको पूरा नॉलेज हो गया मशीन का। अगर आप टेक्निकल लाइन में है दोस्तों, मेरी बात मानो, आप हमेशा सीखा करो, सीखने की कोशिश किया करो, क्योंकि टेक्निकल लाइन में कुछ न कुछ नया हमेशा सीखने को मिलता है। आपको लगेगा कि भाई मुझे तो बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है, आप गलतफहमी में हो। हमेशा कुछ न कुछ सीखो। अब देखो, ये ऊपर से हत्था उत्था लगा देने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। अभी फन्नी बिल्कुल उसके गड्ढों में पड़नी चाहिए और बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। कहने का मतलब बाइंडर का जो हिस्सा होता है उसके बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। फन्नी भी बिल्कुल खड़े होनी चाहिए। जिस तरीके से बाजू वाला बाइंडर खड़ा है उसी तरीके से फन्नी का भी झुकाव होना चाहिए। यहाँ पर ये पत्ता का टुकड़ा हम लगा रहे हैं, पहले से ऐसे ही चल रहा है, तो इसको लगा के चलाएंगे। क्या पता कि बाद में फिर हमें खोलना पड़ जाए। अब देखिए, इतना करने के बाद दोस्तों मशीन चल तो रहा है, नो डाउट कि कोई गड़बड़ी है। हाँ, जो भी गड़बड़ी है उसमें नए पार्ट डलने पड़ेंगे, जैसे उसके सलाई ब्रैकेट ये सब नया लगाना पड़ेगा। नया लाएंगे तब लगाएंगे। अब मशीन तो चल रहा है, काम चलाऊ हो गया है, साट भी नहीं आ रहा है तानी पे। अब चल रहा है मशीन तो चलाएंगे। अगर आप लोगों के पास सामान तुरंत उपलब्ध हो जाता है तो नया लगा लीजिए भाइयों, मेरे कहने का मतलब है। नहीं तो अगर काम चलाने लायक हो तो चलाइए। देखिए, इतना सेटिंग करने के बाद भी काम बिल्कुल ओके नहीं हुआ। वजह यह पड़ गया कि सामान अवेलेबल नहीं होता है हमारे यहाँ बराबर, क्योंकि मार्केट 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसलिए सामानों की उपलब्धता न होने के कारण हमें दिक्कत होती है यहाँ पे। और करने के लिए देखिए उसमें क्या क्या बदलाएगा। पिक्कस नया लगेगा, पिक्कस नया नहीं है तो पिक्कस का रिंग नया पड़ेगा, आगे पीछे के दोनों ब्रैकेट नया पड़ेंगे, और भी जो छोटे मोटे सामान है वो भी नए डलेंगे, तब आपकी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी। इसके लिए क्या है कि आपको सामान पहले से उपलब्ध रखना पड़ता है। रखते हैं हम लोग भी, लेकिन ख़त्म हो जाता है कभी कभी तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए जो जितने भी सामान हैं सबको नया डालना पड़ेगा, तब जाके मशीन अच्छे से काम करेगा आपका। अभी तो बना दिए हैं, काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, काम चलाऊ हो गया, काम चल रहा है। हम लोगों को उसी में काम चलाना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है। जब फिर कभी मार्केट जाएंगे अपना हफ्ता 10 दिन में, 2-3 दिन में, तो अपना सामान लेकर के आएंगे, फिर से नया डाल देंगे, एकदम बढ़िया चलने लगेगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।